हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये जो है साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आने वाले हुबली डिवीज़न का क्वेश्चन है, जिसका पार्ट 1 आपको बना के दे दिया गया है। आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो उसका डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक वीडियो को दे दिया जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और 30 तक का उसमें 30 तक का उसमें पूरी तरह से अच्छी तरह से विश्लेषण करके बताया गया है। और आज 31 से शुरू करेंगे और विश्लेषण भी अच्छी तरह से करेंगे, ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें आपकी मदद हो सके, हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए 31 से शुरू करते हैं। 31 क्या है, बिना टाइम गवाए शुरू कर देते हैं। 31 में क्या बोलता है? 31 है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसएम ट्रेन। एसएम ट्रेन का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? तो एसएम ट्रेन जो है उसका फुल फॉर्म होता है सेकेंडरी मेंटेनेंस होता है, ऐसे सेकेंडरी मेंटेनेंस। ठीक है, इसका सी है, इधर आंसर सबका लिखा होगा साइड में, राइट साइड में आपका, और इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेंटेनेंस से रिलेटेड भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे कि आपको मेंटेनेंस कई प्रकार के होते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है, सेकेंडरी मेंटेनेंस, ठीक है। तो इन सब मेंटेनेंस के बारे में ब्रेक डाउन मेंटेनेंस होता है, R&D भी एक मेंटेनेंस होता है। ठीक है, तो ये सब के बारे में ओवरऑल थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें अगर इससे संबंधित कुछ जटिल प्रश्न पूछे तो आप उसका आंसर दे सकें। ठीक है, जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, ठीक है, उसको क्या होता है, उसमें जो पार्ट्स है उसको रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, बिफोर फेल्यूर, मतलब जो पार्ट्स है उस फेल्यूर होने से पहले ही रिप्लेस किया जाता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में। जैसे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर आपको IOH होता है, वैगन में ROH होता है, या POH होता है कोचिंग में। ठीक है, A शेड्यूल होता है, B शेड्यूल होता है, ये सब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंतर्गत आते हैं। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा है जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंतर्गत आते हैं। तो इस जो हमने अभी बताया उसके आधार पर आप उसका जवाब दे सकते हैं। दूसरा है कि ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस क्या है कि आफ्टर फेल्योर ऑफ इक्विपमेंट, जो होता है ना, जो इक्विपमेंट फेल्योर हो गया, जैसे कि एक्सल है जो क्रैक होने हो गया, व्हील क्रैक हो गया, व्हील का जो है सतह जो है फ्लैट सतह ज़्यादा हो गया, चूँकि जो कोचिंग होते हैं उसमें 50 होता है और वैगन में 60 होता है। तो इस तरह से का जो फेल्यूर है, जो कि पता चलने के बाद जिसको रिप्लेस किया जाता है, उसको ब्रेक डाउन मेंटेनेंस किया जाता है। ठीक है, इस तरह का मेंटेनेंस एक्सीडेंट के बाद का जो भी मेंटेनेंस होता है वो भी ब्रेक डाउन मेंटेनेंस के अंतर्गत होता है। जैसे ड्रिलमेंट या एक्सीडेंट हो गया तो, ठीक है, या सिकलाइन जो है, सिकलाइन में भी इसका जो मेंटेनेंस होता है उसको भी वही ब्रेक डाउन मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है। देखिए, उसके बाद होता है सेकेंडरी मेंटेनेंस। सेकेंडरी मेंटेनेंस में क्या होता है, 3500 किलोमीटर अगर चल गया, ठीक है, या ट्रिप शेड्यूल मेंटेनेंस, ठीक है, वॉशिंग, अंदर का जो वॉशिंग होता है, क्लीनिंग होता है, कोई मिसिंग इक्विपमेंट्स है जो गिर गया, कहीं लटक गया, तो इस तरह का मेंटेनेंस सेकेंडरी मेंटेनेंस होता है। ठीक है, और जो ये R&D होता है, R&D, ठीक है, इस तरह से आपको लिखा रहेगा R&D। ठीक है, इस तरह का मेंटेनेंस में जो क्या है कि प्लेटफॉर्म पर ही इसका मेंटेनेंस होता है। जैसे गाड़ी प्लेटफॉर्म पर लगी और उसमें कुछ जैसे एक्सल का जो टेम्परेचर है ज़्यादा हो गया, ब्रेक गियर खराब हो गया, ठीक है, ब्रेक ब्लॉक खराब हो गया, उस तरह का मेंटेनेंस R&D के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 31 है उससे आपने कुछ सीखा होगा। क्वेश्चन नंबर 32 नए लोग हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो लास्ट में आपको बताया जाएगा, पहले बताएंगे तो जो जुड़े हुए हैं उनको जो है टाइम वेस्ट होता है। चलिए 32 क्या है, व्हाट इज़ द ज्वाइनिंग टाइम एलिजिबल फॉर ट्रांसफ़र ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड ऑफ 1500 किलोमीटर। जो ट्रांसफ़र जो होते हैं रेलवे में, बहुत बहुत प्रकार के, ऑन रिक्वेस्ट होता है, म्यूचुअल होता है, या कई प्रकार के ट्रांसफ़र होते हैं, प्रमोशनल ट्रांसफ़र होते हैं। तो उसमें क्या है कि जो जब एक एम्प्लॉय जो है एक जगह से छूटेगा और दूसरी जगह ज्वाइनिंग करेगा, तो कब छूटेगा और कब ज्वाइन करेगा इसका कुछ थोड़ा सा पीरियड टाइम दिया गया है, डेज दिया गया है कि इतने दिन के अंदर उसको ज्वाइन कर लेना है। जैसे 1000 किलोमीटर के रेंज में अगर है, ठीक है, जो ट्रांसफ़र का जो जहाँ पॉइंट है और जहाँ ट्रांसफ़र होना है उसके बीच की डिस्टेंस अगर 1000 किलोमीटर है तो उसको 10 डेज़ मिलता है। ठीक है, 10 डेज़ के अंदर उसको ज्वाइन करना है। 1000 से 2000 के बीच रहेगा तो 12 डेज़ होगा। ठीक है, 2000 से ज़्यादा होगा तो 15 डेज़ होगा। इस ये 3 से ही संबंधित क्वेश्चन आएंगे और इसके आगे कुछ आएगा नहीं। तो ये 1500 है, 1000 से 2000 के बीच में पड़ रहा है तो कितना होगा, 12 डेज़ होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्या है, व्हाट इज़ द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस। ठीक है,
रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ पोस्ट रिक्वायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास, जो है पीआरसी जो होता है पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास, जो कि हर एम्प्लॉय को जब रिटायरमेंट हो जाते हैं तब जाके उसको पास मिलता है। ठीक है, तो वो पास का भी टर्म्स एंड कंडीशन है कि यदि 20 साल का सर्विस किसी ने पूरा नहीं किया है तो उसको 20 साल की सर्विस पूरा नहीं करने पर उस तरह का पास नहीं मिलेगा। ठीक है, 20 साल से 25 साल की कैटेगरी के लिए अलग है। ठीक है, सी ग्रेड का अलग है। ठीक है, और ऑफिसर लोगों का ए ग्रेड बी ग्रेड का अलग है। इससे संबंधित जो हमने पास पीटीओ का रूल्स दिया है उसमें हिंदी में है और अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव भी है, और उसका हिंदी करके भी वर्जन आपको दिया गया है। उसमें आप इसका सारे तरह का जो है रिलेटेड इससे क्वेश्चन आंसर उसमें है, उसको याद कर लीजिएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा 20 ईयर्स। अगर 20 ईयर्स कोई सर्विस कंप्लीट नहीं करता है तो उसको जो है पीआरसी नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। द पोजीशन ऑफ हैंडल टू क्लोज कट ऑफ हैंडल। जो कट ऑफ एंगल कॉक जो होता है दो ट्रेनों के बीच, ठीक है, दो ट्रेनों के बीच एक बीपी का होता है एक एफपी का होता है। ठीक है, ये आपस में यहाँ जुड़े रहते हैं। तो जब जुड़े रहते हैं तो उसका हैंडल जो है इस तरह का हैंडल होता है उसका। ठीक है, कट ऑफ एंगल का अगर ये वायर जो एयर है, एयर का सप्लाई अगर जारी है, ठीक है, तो कट ऑफ एंगल कॉक का जो हैंडल होगा उसका डायरेक्शन जो है पैरेलल टू पाइप होगा। जो कट ऑफ हॉस पाइप जो होता है, हॉस पाइप का जो पैरेलल होगा उसका कट ऑफ एंगल कॉक का जो ये होता है हैंडल वो पैरेलल होगा। और अगर क्लोज पोजीशन में है तो परपेंडिकुलर होगा, मतलब ऐसे होगा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, क्लोज पूछ रहा है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द पाइप होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 34 का ए हो जाएगा। 35 देखिए, टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन सेकेंड क्लास स्लीपर 3 टायर इज। सेकेंड क्लास 3 टायर का जो स्लीपर को कोच होता है उसमें बर्थ पूछ रहा है। तो देखिए इसमें भी इस कोच थोड़ा ये जो क्वेश्चन है इसमें क्लियर नहीं किया है कि कौन से कोच का। किसी कोच में 72 भी होते हैं, किसी में उसमें ज़्यादा भी होते हैं। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं दिया है तो उसी से आपको 72 लगा देना है, 72 लगा देना है। ठीक है, उसी तरह इसमें क्या है, इसमें क्या 3 टायर स्लीपर कोच में कुल कितने बर्थ होते हैं। 3 टायर स्लीपर जो है एसी का इसमें पूछ रहा है, एसी इसमें लगाना भूल गया है तो इसका हो जाएगा 64। ठीक है, उसके बाद 37 देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। 36 में 37 क्या है, हाउ मेनी जोन्स आर देयर इन इंडियन रेलवे। ठीक है, ये 2021 का पुराना क्वेश्चन है इसलिए इसके जोन जो है ना ये 16 ही जोन दिया है, तो इसके लिए हम इसको 16 ही ले लेंगे। अभी वर्तमान में 18 जोन है, 19वीं जोन का चर्चा चल रहा है, लेकिन 18वां जोन जो है जो विशाखापत्तनम में जो बनी है वो वाला है। तो 18 अभी इसका आंसर वर्तमान में होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन में 16 है तो 16 ले लेंगे। ठीक है, 38 देखिए, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस आर माउंटेड ऑन द। जो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस जो होता है वो कहाँ होता है, माउंट होता है, तो वो जो है इंड वॉल पर माउंट होता है। ठीक है, इंड वॉल याद रखिएगा, इंड वॉल कभी भी आप अपना एलएचबी कोच में जाकर देख सकते हैं, इंड वॉल में लगा रहता है। उसके बाद क्या है कि फुल फॉर्म द फुल नेम ऑफ एसीपीज। एसीपी मतलब अलार्म चैन पुलिंग का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो अलार्म चैन पुलिंग हो गया। ठीक है, अलार्म चैन पुलिंग से भी संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको याद होना चाहिए और आपके मटेरियल में उपलब्ध हैं, उसको आप जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, द ब्रेक पावर ऑफ सीसी रैक एट ओरिजिनेटिंग पॉइंट इज। जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट जो होता है जहाँ से गाड़ी प्रारंभ होती है वहाँ से सीसी रैक का ब्रेक पावर का परसेंटेज पूछ रहा है। तो सीसी रैक का अलग होता है, प्रीमियर रैक का अलग होता है। सीसी रैक में आपको कलर भी पूछेगा कि बीपीसी का कलर क्या होता है, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट जो होते जारी होते हैं उसके कलर क्या होते हैं ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका जो है 100% होता है सीसी रैक का, और प्रीमियम का 95% होता है। ठीक है, सीसी रैक का जो बीपीसी होता है उसका येलो कलर होता है, प्रीमियम का ग्रीन कलर होता है। और जो अब इन रूट पूछेगा, इन रूट ध्यान रखिएगा, इन रूट तो सब में आप 90 ही लगाइएगा, वैगन में 90। ठीक है, और आपको कोई स्पेशल वैगन का नाम देकर भी पूछे और क्वेश्चन में अगर 90 नहीं हो तो 95 आप लगा सकते हैं, 95 भी नहीं है तो 85 भी लगा सकते हैं। कोई बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा ऑप्शन आया है कि जिसमें इस तरह से ऑप्शन रहते हैं, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ डिसाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, RS-16 रजिस्टर इज फॉर। ये रजिस्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन है हमने आपको रेलवे रिलेटेड जीके नाम का एक PDF दिया है जिसमें सारे रजिस्टर से संबंधित क्वेश्चन है, और 1-2 हर एग्जाम में आ जाते हैं और 1-2 से रिजल्ट मिस हो जाता है। ठीक है,
तो आप उसको भी नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको भी ज़रूर पढ़िएगा। उसमें सब कुछ रजिस्टर के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ है और ऑप्शन सहित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सिक मेमो, ठीक है। 17 है, इससे पहले जो क्वेश्चन हमने कराया है उसमें RS-17 के बारे में पूछा है, ठीक है। अभी हाल ही में जो टेस्ट हमने लिया था संडे को, उसमें 17 के बारे में पूछा, वो फिट मेमो होता है, ठीक है। तो 41 हो गया। 42 देखिए, अंडर हाउ मैनी क्लासेस HOER हैज़ बिन क्लासिफाइड। जो HOER होता है ना, उसका जो कितने भागों में बांटा गया है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो उसको जो है 4 भागों में बांटा गया है। अब चारों होते क्या क्या है, एक पहला तो होता है इंटेंसिव, ठीक है। दूसरा होता है इसेंशियली इंटरमिटेंट, ठीक है, इसेंशियली इंटरमिटेंट। तीसरा होता है कंटिन्यूअस और चौथा होता है एक्सक्लूडेड। ये चारों पार्ट्स होते हैं। आपको पार्ट कौन सा है वो नहीं पूछ रहा है, कितने होते हैं वही पूछा है, तो इसका होगा 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, हाउ मेनी डेज ऑफ LHAP इन अ ईयर कैन बी क्रेडिटेड टू एन एम्प्लॉय। LHAP मतलब लीव ऑफ हाफ एवरेज पे, ये होता है उसका फुल फॉर्म। LAP का होता है लीव ऑफ एवरेज पे, ठीक है। तो ये एक 6 महीने पर जैसे LAP 15 क्रेडिट होते हैं अपने लीव अकाउंट में, उसी तरह ये 10 होते हैं। तो इसको एक साल का पूछ रहा है तो 10 का दुगना कितना होगा 20, यानी कि 20 हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, ठीक है। अगर LAP पूछता तो 30 होता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय CC रैक। CC रैक का क्या मतलब होता है? CC का मतलब होता है क्लोज सर्किट रैक, ठीक है। क्लोज सर्किट रैक होता है, ये हो गया बी। इसके बाद 45 देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल फ्लैट टायर इन कोचेज। अभी हमने आपको बताया कि फ्लैट टायर का जो मैक्सिमम परमिसिबल जो होता है वो कोचेज में होता है 50 mm और वैगन्स में होते हैं, गुड्स में होते हैं 60 mm, ठीक है। तो कोच में पूछ रहा है तो 50 होगा, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द सेंटर बफर कपलर। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो इसको आप नकल इसका आंसर है, इसलिए आपको जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं सेट होते हैं, लगभग क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है जो आपके विभिन्न प्रकार के जोनों में जो हुए हैं या डिवीजन में हुए हैं, उन सारे क्वेश्चन को रट लेते हैं तो आपका जो है काम 90% वैसे ही हो जाएगा। और 10% के लिए मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कराते ही हैं, तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। बार बार हमसे इसीलिए आपको बोलते हैं कि ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको बार बार जो क्वेश्चन टेस्ट लिया जाता है किसी न किसी क्वेश्चन से, तो आपको पता चलेगा कि देखिए यही क्वेश्चन हमको इस टेस्ट में भी आया है, यही क्वेश्चन उस क्वेश्चन में भी आया है और यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आएगा। तो इस तरह से उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। जो भी मटेरियल आपको दिया गया है उसको ध्यान से पढ़िए। मैं सिर्फ आपको एग्ज़ाम के व्यू से ही पढ़ाता हूँ, आपको पास कराने के व्यू से ही पढ़ाता हूँ। मेरा ऐसा कोई पर्पस नहीं है कि बहुत आपको इंटेलिजेंट नॉलेजेबल बना दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं। जेई बन जाइए, रिजल्ट निकाल लीजिए, उसके बाद आराम से बैठ के जो है अध्ययन करते रहिएगा। पहले मेन टारगेट है आपका रिजल्ट निकालना, उसी भी से पढ़ाता हूँ। तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। जो भी टेस्ट सीरीज क्वेश्चन है अभी तक 49 तक हो चुका है। 49 टेस्ट सीरीज में 110 का क्वेश्चन, 2-3 ऐसा टेस्ट सीरीज है जो 55 का था, बाकी सब 110 क्वेश्चन है। लगभग 6000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को रट लीजिएगा। चलिए कौन सा हम चले गए थे 47। SG वर्ड इन ए कोच स्टैंड फॉर। SG वर्ड का मतलब क्या हुआ? SG का मतलब सेल्फ जनरेटिंग होता है, या GS भी है तो उसका वही मीनिंग होता है सेल्फ जनरेटिंग, ठीक है। तो SG हो गया डी। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में आपको किसी और प्रकार का भी ऑप्शन दे सकता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप उसको चॉइस कर लेंगे। चलिए ये सब क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। द एम्प्लॉय कैन बी कैजुअल लीव ऑफ इतना डेज मैक्सिमम एट ए टाइम। इस तरह का क्वेश्चन जो है, तो जहाँ का ही क्वेश्चन है वहाँ का जो CL कितना है, जैसे ओपन लाइन में है 10 CL लिया जाता है, ठीक है। जो वर्कशॉप है प्रोडक्शन यूनिट है वहाँ 8 CL मिलते हैं, तो इसका आंसर वहीं के अनुसार लगाना है, ठीक है। ये हुबली डिवीजन का ओपन लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ 10 है, 10 होगा। अगर वर्कशॉप का होता तो 8 होता आंसर। चलिए आगे देखते हैं 49, परमिसिबल मैक्सिमम फ्लैट सरफेस ऑन ट्रेड ऑन बॉक्स एंड वैगन। देखिए बॉक्स एंड वैगन नाम लेके पूछ रहा है कि फ्लैट सरफेस कितना होगा व्हील का। तो कोई भी रहे, बॉक्स एंड वैगन रहे या बॉक्स एंड HL रहे या कोई रहे, सबका वही होगा 60 mm, ठीक है। आगे देखते हैं 50। फॉर बाईपास द ब्रेक पाइप स्पेशल डिवाइस एसेंशियल इज।
इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा इसमें कपलर हो जाएगा, ठीक है, बाईपास कपलर, ठीक है, इसका ये हो जाएगा बाईपास कपलर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बॉक्सन वैगन इन लोडेड कंडीशन। लोडेड कंडीशन में जो पिस्टन स्ट्रोक होता है बॉक्सन वैगन का, वो कितना होता है, एम्प्टी में कितना होता है। बहुत प्रकार के जो वैगन चलते हैं सबके अलग अलग है, तो आपको सबका भी याद रखना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं। तो इसका जो हो जाएगा 130 प्लस माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है, 130 प्लस माइनस 10 हो जाएगा। और खाली में अगर पूछे एम्प्टी कंडीशन में तो 85 प्लस माइनस 10 होता है। चलिए 52 हो गया। द कलर ऑफ ब्रेक पाइप इन ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम। ट्विन पाइप तो ब्रेक सिस्टम अब चलते हैं, सिंगल पाइप बहुत कम हो गया या न के बराबर है। तो इसमें पूछ रहा है ब्रेक पाइप का कलर होता है, बीपी का होता है ग्रीन, और एफपी जो होता है फीड पाइप उसका होता है वाइट, ठीक है। बीपी का पूछ रहा है ग्रीन कर देंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन तो बार बार आता है। उसके बाद 52 देखिए, 52 हो गया, 53 देखते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीएम ट्रेन। पीएम ट्रेन का मतलब क्या हो गया, पीएम का मतलब प्राइमरी मेंटेनेंस हो गया, ठीक है, प्राइमरी मेंटेनेंस इसका हो जाएगा। ये सब नए नए प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे, तो इस सब क्वेश्चन से अवगत अगर हो जाते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प हो जाएगा, ठीक है। व्हेन ब्रेक इंडिकेटर शोज रेड द ब्रेक विल बी, ये तो वही भी क्वेश्चन बार बार आता है। ये जो ब्रेक अगर रेड शो करता है तो ब्रेक अप्लाई है, और ग्रीन शो करता है तो ब्रेक रिलीज है, ठीक है, तो यहाँ अप्लाइड हो जाएगा। इसके बाद देखिए 55 देखिए, मैक्सिमम डेज ऑफ लीव ऑन एवरेज पे दैट कैन बी एक्यूमुलेटेड इज, मतलब कितना जमा कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कितना कर सकते हैं, तो 300 होता है। 300 जमा करेंगे तो जब आप रिटायर हुए तो उस समय जो आपकी बेसिक सैलरी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको 300 दिन एलएपी का पैसा दिया जाएगा, ठीक है। उतना जमा कर सकते हैं, या 400 जमा करेंगे तो नहीं मिलेगा, 300 का ही मिलेगा। चलिए 56, एसी कोच, एसी इन ए ट्रेन कोच स्टैंड एस, मतलब एसी का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछ रहा है, बहुत आसान प्रश्न है। एयर कंडीशन, ठीक है। 57 देखिए, कोडल लाइफ ऑफ लाइट यूटिलाइजेशन कैटेगरी ऑफ कोचेज इज, लाइट यूटिलाइजेशन ऑफ कैटेगरी का जो कोचेज होता है उसका कोडल लाइफ 40 ईयर्स होता है। विभिन्न प्रकार के वैगन्स के कोडल लाइफ अलग अलग होते हैं, कोचेज का अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इस सबको ध्यान रखिएगा। 57 का हो जाएगा ए। 58, हाउ मेनी डेज ऑफ LAP इन ए कैलेंडर ईयर ए परमानेंट रेलवे सर्वेंट शैल बी इन टोटल टू गेट, मतलब ये है कि जो कर्मचारी जो होता है एक वर्ष में LAP उसको कितना मिलता है, ठीक है, कितना मिलता है, 30 मिलता है, तो इसका हो जाएगा 30 डेज, ठीक है। एक महीने का भी पूछ सकता है इसका क्वेश्चन, एक महीने में कितना मिलता है, एक महीने में आपको 2.5 LAP मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 15 है, व्हाट इज द परमिसिबल किलोमीटर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ CC रैक, ठीक है, ऑफ बॉक्स एंड टाइप स्टॉक इन SWR साउथ वेस्टर्न रेलवे, तो इसका हो जाएगा 600 किलोमीटर, ठीक है, 600 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 60, कट ऑफ एंगल कोक कैन बी फिटेड विथ, जो कट ऑफ एंगल कोक जो होता है वो PPFP दोनों में फिट होता है, ठीक है, और दोनों साइड होता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक जो कोच होते हैं उसमें कितने कट ऑफ एंगल कोक होते हैं, तो 2 ये एक साइड होते हैं, 2 दूसरे साइड होते हैं, 4 होते हैं, तो इसका हो जाएगा सी, ठीक है। फीड पाइप एंड ब्रेक पाइप दोनों में लगाया जाता है। उसके बाद 61 देखिए, द स्टैंडर्ड व्हील गेज और पैसेंजर ब्रॉड गेज, BG का मतलब ब्रॉड गेज, ठीक है, कोचिंग स्टॉक गेज। स्टैंडर्ड व्हील गेज होता है 1676 mm का होता है, ठीक है, नहीं सॉरी, वो दूसरा हो गया। ये जो होता है कोचिंग स्टॉक में 1600 स्टैंडर्ड होता है, मिनिमम 1599 होता है, मैक्सिमम 1602 होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 1600 -1 +2 होता है, लेकिन स्टैंडर्ड पूछे तो 1600 होता है, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम का अलग आंसर आता है। 62 देखिए, डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप, ठीक है, मे बी डन बाय, जो स्क्रैप का डिस्पोजल जो होता है वो मतलब क्या कैसे होता है, ठीक है। तो कोई होता है ऑप्शन, मतलब नीलामी से होता है, ठीक है। सेल बाय टेंडर, जो है टेंडर निकाल के एक निविदा निकाल के किया जाता है, ठीक है। सेल बाय अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल एज अंडरटेकिंग, किसी अन्य डिपार्टमेंट के द्वारा, ये भी है, इसका हो जाएगा डी। ये स्टोर से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। 63 देखिए,
व्हाट इज द इंटरवल ऑफ क्लीनिंग फ्लशिंग ऑफ ओवरहेड वाटर टैंक। जो ओवरहेड वाटर टैंक जो होते हैं उसकी जो क्लीनिंग का इंटरवल कब है, कितने दिनों पर होता है, ठीक है। तो एवरी मंथ होता है, ठीक है, एवरी मंथ। चलिए 64 देखिए, फुल फॉर्म ऑफ ART जो होता है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है, ठीक है। SPART बोले तो सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा, बी हो जाएगा ट्रेन। 64 तक हो गया है। 64 के बाद अगला बार जो वीडियो बनेगा उसमें 100 या इस बार का वीडियो में ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा ये पार्ट है, तीसरा पार्ट जल्द ही आपको सामने लाएंगे। नए लोग जो है जुड़ना अगर चाहते हैं, हमारा मटेरियल लेना चाहते हैं, हमसे जो है गाइडलाइन लेना चाहते हैं, तो आपको करना कुछ भी नहीं है। आपको एक नंबर दिया जाएगा 8121, ठीक है, 390916, ठीक है। इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है कि मैं, और डिपार्टमेंट आपका मैकेनिकल होना चाहिए, CNW या कैरेज किसी प्रकार का डिपार्टमेंट हो, मैकेनिकल होना चाहिए। इस पर आपको कांटेक्ट करना है कि मुझे मटेरियल चाहिए। मटेरियल के लिए आपको पेड करना होगा, फ्री बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्योंकि मटेरियल बनाने में खर्च लगते हैं और आपको 3000 रुपया पेड करना होगा मटेरियल के लिए। टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करना ही चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज में हर संडे आपको एक नए क्वेश्चन मिलेगा, नए नए पैटर्न का क्वेश्चन मिलेगा, नए लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, जिससे आपको तैयारी करने में एक आपको एक स्टेप का काम करेगा, एक जो है ना सीढ़ी का काम करेगा, ठीक है, जिस पर आप चढ़ के सफलता प्राप्त करेंगे। इसके लिए आपको टेस्ट के लिए 100 रुपीज़ पर मंथ आपको पेड करना है, ठीक है। जब शुरू में जुड़ेंगे तो आपको 10 जो है टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन ऐसे ही आपको दिया जाएगा, देखने के लिए, समझने के लिए कि टेस्ट देने में आपको फ़ायदा है कि नहीं। और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, जो भी टेस्ट सीरीज के आपको दिए जाएंगे सब इंपॉर्टेंट होंगे। और अगर टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो आपको 100 पर मंथ के हिसाब से जो टेस्ट हो चुका है उसका भी पेड करके ही लेना पड़ेगा, ठीक है। इतना याद रखिएगा। तो मैंने सब कुछ बता दिया। ये जो है व्हाट्सअप नंबर है, इसमें DP में आपको लगा हुआ है कि क्या क्या मटेरियल आपको देते हैं। आप हमसे जुड़िएगा, आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा डिवीज़न है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें से छाँट के सारे मटेरियल दे दिए जाएंगे। निश्चिंत रहिए, आपको 100 में से 110 क्वेश्चन में से 100 लगभग क्वेश्चन तो हमारे मटेरियल से ही आपको आएंगे, ठीक है। तो आप 100 में 100 मार सकते हैं, बशर्ते है कि आप पूरा मटेरियल जो है पढ़े होंगे बढ़िया से, और जो टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है वो सारे आपने पढ़ा होगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो आपको जल्द से जल्द लाएंगे दोस्तों। जय हिंद।